नमस्कार मित्रों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम यहाँ पर सुपर टेट और टेट परीक्षाओं के संबंध में एक जीएस और जीके प्रश्नों की सीरीज इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। तो सुपर टेट 2020 की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट यानी तंतु बनाने में किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट यानी तंतु बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, और इन विकल्पों में से सही जवाब है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण क्या है। मलेरिया रोग का कारण बताना है इन ऑप्शन में से, और सही जवाब है आपका प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। और अगला है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, खोजकर्ता का नाम बताना है। और आपका सही जवाब है विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। 2019 के सुपर टेट परीक्षा में ये पूछा भी गया है। और इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और अगला है, रुधिर दाब को मापने का संयंत्र क्या कहलाता है। रुधिर दाब को मापने के संयंत्र का नाम बताना है। और आपका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जूल किसका मात्रक है। कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का और इन सभी का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है। जूल किसका मात्रक है, अधिकांश लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और कार्य का मात्रक लिखाएंगे। गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इन सभी का। और अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। और आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रशांत महासागर। फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, लाल मृदा के लाल होने के क्या कारण हैं। 4 विकल्प दिए हैं और लाल मृदा के लाल होने का कारण बताना है आपको। तो सही जवाब है लोहे के अंश होने के कारण। लाल मृदा लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहे का अंश होता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। 4 विकल्प हैं और बंगाल का शोक बताना है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। आपका सही जवाब है दामोदर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और इन 4 विकल्पों में सही जवाब K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप अपना स्कोर भी चेक करते रहें और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था। और आपका सही जवाब है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और अगला प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी। और सही जवाब होगा अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और ये सभी। तो इन 4 विकल्पों में आपको बताना है भारतीय संसद के इनमें से कौन अंग हैं। तो भारतीय संसद के ये सभी अंग हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग भारतीय संसद के होते हैं। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? और इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प बताना है। और आपका सही विकल्प है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपके लिए। और अगला प्रश्न है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? 4 विकल्प हैं और इनमें शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, उस राज्य का नाम आपको बताना है। और आपका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश को क्या कहते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब है कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश को कर्क रेखा कहते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? और आपका 4 विकल्पों में सही जवाब है फर्स्ट, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको राज्य का नाम बताना है इन 4 राज्यों में से। बहुत जनरल सवाल है, बहुत आसान भी है। और आपका सही जवाब है असम। असम चाय का सबसे उत्पादक राज्य है भारत में। आपको भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य बताना है और उसका सही जवाब होगा सेकंड, यानी असम। और अगला प्रश्न है, गारो व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? 4 विकल्प हैं आपके पास। उन 4 विकल्पों में से गारो और खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ये बताना है। तो आपका सही जवाब है मेघालय। गारो व खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। और अंतिम प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय का नाम बताना है। आपके पास जो विकल्प हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाले विकल्प होते हैं। प्रायः बहुविकल्पीय प्रश्नों में विकल्प कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी भी एक विकल्प दिया हुआ है और ज़्यादातर लोग महात्मा गांधी को लगा देते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय हैं। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए और इस श्रृंखला में हम आगे भी प्रश्नों को प्रस्तुत करते रहेंगे। GS की ट्रिक भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे जिससे आप GS को आसानी से याद कर सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।